नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग हमने पिछले 1 से लेकर 80 तक के प्रश्नों का कई वीडियो में आप लोगों को सोल्यूशन दे चुके हैं। ये कौन सा बुक है आप लोग जानते हैं, महेश मिश्रा का बुक है और ये सुमित्रा प्रकाशन का बुक है, उसी का आप लोग का सोल्यूशन चल रहा है। ये नंबर सिस्टम का सोल्यूशन चल रहा है। इसमें आप लोगों का इसमें 2 पार्ट में दिया गया है नंबर सिस्टम इस बुक में। इसमें फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर चल रहा है। अब चलिए यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी का 3/8 भाग लड़कियां हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुल कक्षा में 3/8 भाग लड़कियां हैं तथा शेष जो कहा जा रहा है कि जो शेष है, तो यहाँ पर आप लोग को ये कहा जा रहा है कि जो उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 3/8 भाग लड़कियां हैं, यानी कि जो लड़कियों का संख्या है वो 3/8 है। यहाँ पर जो आप लोग को लड़कियों की संख्या दिया गया है कुल, यानी कि उस कक्षा में जितनी लड़कियों की संख्या है उसका 3/8, जितने कक्षा में लड़के या फिर लड़कियां हैं, टोटल स्टूडेंट का 3/8 भाग सिर्फ लड़कियां हैं। यानी कि लड़कियों की संख्या जो है एक तरह से मान लीजिए कि 3/8 है। उस कक्षा में प्रेजेंट जितने भी वहाँ पर आप लोगों को प्रेजेंट है 3/8 भाग लड़कियां हैं। ठीक, ये टोटल हो गया। उसके बाद फिर आप लोग कहा जा रहा है कि तथा शेष लड़के हैं। शेष लड़के का मतलब क्या हुआ? शेष लड़के का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इसको इस तरह से घटा दीजिएगा तो आप लोगों को शेष लड़कों की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 5/8 भाग यहाँ पर लड़कियाँ हैं, सॉरी लड़कों का भाग है। यानी कि यहाँ पर आप लोग को जो लड़कियों का भाग है 3/8 भाग है और लड़कों का भाग जो है 5/8 भाग है। अब कहा जा रहा है आगे कि लड़कियों की संख्या का 2/9 भाग, लड़कियों की संख्या क्या है? 3/8। अब 3/8 में भी कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या का 2/9 भाग तथा लड़कों की संख्या का 4 भाग अनुपस्थित है। यानी कि 2/9 भाग तो आया ही नहीं, किसके? लड़कियों की संख्या का। लड़कियों की संख्या क्या थी? तो यहाँ पर आप लोगों को लड़कियों की जो संख्या है 3/8 भाग है, 3/8 भाग है। उसमें से कितने में से? तो 1 - 2/9 में से। यहाँ पर आप लोगों को आया ही नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/8 बटा इंटू 7/9। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे कि 3/8 भाग गुने 2/9 कर देंगे। देखिए ये लड़कियों की संख्या है, आपकी बातों के हम समझ रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ऐसे करें या ऐसे करें। देखिए ये लड़कियों की संख्या है बट आप लोग ये भाग है उसका, ठीक है, आपको पता नहीं है कि कितने ही लड़कियों की संख्या, इसलिए ठीक है मान लीजिए कि यहाँ पर एक ही लड़कियों की संख्या है, उसमें 2/9 भाग घटा दीजिए तो कितनी लड़कियों की संख्या बचेगी, तो वहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को करना रहेगा। यहाँ पर आप लोग काटिएगा 3 × 9 और यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 7/24, यानी कि 7/24 भाग जो है उपस्थित है। देखिए कितना भाग हटा दिए, 2/9 भाग हटा दिए, 7/24 भाग यहाँ पर लड़कियों की संख्या का उपस्थित है। अब कहा जा रहा है, प्रश्न में पढ़िए, प्रश्न में अब कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि लड़कों की संख्या का 4 भाग अनुपस्थित है। लड़कों की भी संख्या जो है 1/4 भाग अनुपस्थित है। तो यहाँ पर अनुपस्थित है तो आप लोग को यहाँ पर घटा रहे थे, ठीक है, लेकिन जब आप लोग को कहा जाएगा कि उपस्थित है या फिर कुछ अलग से जोड़ा जाएगा तो आप लोग को इस प्रकार से जोड़ना है। लेकिन यहाँ पर अनुपस्थित है यानी कि उसको हटाना है किसी प्रकार से, तो उसको घटा देना होगा। अब लड़कों की बात आई है, लड़कों की संख्या कितना थी? लड़कों की जो संख्या थी 5/8 थी, 5/8 थी लड़कों की संख्या की हम बात कर रहे हैं। उसमें क्या रहा, 1/4 भाग वो अनुपस्थित रहे। कितना भाग? 1/4 भाग, 1/4 भाग अनुपस्थित रहे। तो 5/8 गुने यहाँ पर आ गया 3/4, 3/4। तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 15/32, 15/32, 15/32 भाग आप लोग को लड़कों की संख्या उपस्थित है। देखिए लड़कियों की संख्या कितना उपस्थित है, यहाँ पर देखिए लड़कियों की संख्या 7/24 उपस्थित है और लड़कों की संख्या 15/32 उपस्थित है, 15/32 उपस्थित है। अब कहा जा रहा है, प्रश्न पढ़िए, अब कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या कितना भाग उपस्थित है? जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है वो कितना भाग उपस्थित है? तो देखिए हमने अनुपस्थित जो संख्या था, टोटल संख्या में से अनुपस्थित संख्या को हटा दिए तो बचा उपस्थित संख्या। अगर उपस्थित संख्या बचा तो उपस्थित संख्या के दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो आप लोग को निकल जाएगा। तो कितना आया था? 7/24 आया था, 7/24 ही नहीं आया था, 7/24 आया था प्लस 7/24 लड़कियों की संख्या था और 15/32 लड़कों का संख्या था। तो यहाँ पर आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम आप लोगों को 96 आएगा। यहाँ पर 24 × 96, 7 × 28 प्लस 32
32 तिया 96, 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 8 पन 13, 4 2 6 1 7, 73/96, 73/96 आप लोगों का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना में है, 73/96 यहाँ पर आप लोगों को चौथा आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा आंसर, चौथा नंबर 73/96। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को कहा जा रहा है दो संख्याओं में 5 का अंतर है, दो संख्याएं हैं उसमें 5 का अंतर है। ठीक है, यदि उनके गुणनफल 336 है, यदि उनके गुणनफल 336 है तो उनके योग क्या होगा, तो उनके योग क्या होगा। यहाँ पर आप लोग को ये कहा जा रहा है कि कोई संख्या है उसका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 5 है। मान लीजिए कि एक्स एंड वाई कोई दो संख्या है उसका डिफरेंस 5 है। ठीक है, और उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि उसका गुणनफल एक्स वाई इक्वल टू 36 है, 36 है। तो आप लोग इसको तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो किस प्रकार से बनाना है आप लोग बता देते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आप लोग जानते हैं इस फॉर्मूला को पढ़े होंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4xy। अब कहिएगा किस प्रकार से आया है तो भी आप लोग हम बता देंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग हम बता ही देते हैं किस प्रकार से आया है। एक्स स्क्वायर कीजिएगा प्लस वाई स्क्वायर कीजिएगा और माइनस 2xy कीजिएगा, अब प्लस 4xy है, प्लस 4xy है, तो प्लस 4xy में से माइनस 2xy बचेगा तो 2xy बचेगा, 2xy बचेगा तो इसका फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वही आ गया फिर से घूर के। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये फॉर्मूला आप लोग को लगा देना है जो हमने आप लोग को बताया। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर आप लोग का 336 है, तो यहाँ पर आप लोग को एक्स प्लस वाई के मान निकालना है, एक्स प्लस वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई का मान पुट कर देना है। तो यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 336 इक्वल टू 25 प्लस 25 प्लस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग को 25 और प्लस यहाँ पर जब इसको गुना कीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा 1344 आने के बाद आप लोग इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 1344 आने के बाद इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 1369 इक्वल किसका था, एक्स प्लस किसका इक्वल था, एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के इक्वल था। अब एक्स प्लस वाई निकालना था, एक्स प्लस वाई निकालना था, अंडर रूट में चला जाएगा 1369 किसका होता है, 37 का। आप लोगों का 1369 होगा 37 का, 1369 आप लोगों को 37 का वर्गमूल होता है। तो ये आप लोग का आंसर जो आ जाएगा 37 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आप लोग क्या कहा जा रहा है, तो उनके योग क्या होगा, तो उनके योग पूछा क्या होगा, तो उनका योग क्या हो जाएगा, जो आप लोग पूछा एक्स प्लस वाई का योग क्या होगा, 37 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 82 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 में आप लोग क्या कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिलें इस प्रकार से बांटे जाए कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो, तो प्रत्येक की मिले पेंसिलों की संख्या बराबर हो। तो यहाँ पर आप लोग को ये कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की कितनी संख्याएं रखी जाए कि 1000 पेन है, 1001 पेन है और 910 पेंसिल है। अगर इसको हम बांटें, मान लीजिए कि 1 स्टूडेंट है, 1 विद्यार्थी है, उसमें हम बांटें तो जो सभी को पेनों की संख्या पड़े वो बराबर रहे। अगर मान लीजिए कि सभी को 10-10 पेन पड़ा था, सभी को 10-10 पेन पढ़ना चाहिए। मान लीजिए 10 स्टूडेंट है तो सभी को 10-10 पेन पड़ा तो सभी को 10-10 पेन पढ़ना चाहिए। मान लीजिए 25 स्टूडेंट है, सभी को 10-10 पेन पड़ा तो सभी को 10-10 ही पेन पढ़ना चाहिए। अगर पेंसिल की बात करें, अगर पेंसिल में मान लीजिए कि 25 स्टूडेंट हैं और 9 पेन पढ़ रहा है एक स्टूडेंट पर, तो सभी को 9 पेंसिल पढ़ना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच लेते हैं कि जितना पेनों की संख्या है उतना पेंसिलों की संख्या सब में बराबर, वो बराबर नहीं कर रहा है। बोल रहा है कि प्रत्येक स्टूडेंट को जितने पेंसिलों की संख्या होगी उतने सभी की, मान ली एक स्टूडेंट को 9 पेंसिल मिला है तो सभी को 9 ही पेंसिल मिलेगा। अगर एक स्टूडेंट को 12 पेन मिला है तो सभी को 12 पेन ही मिलेगा। तो समझ गए क्वेश्चन आप लोग को यही कह रहा है। तो आप लोग किस प्रकार से बनाना है, मान लीजिए कि विद्यार्थियों को अब यहाँ पर देखिए, आप लोग अगर बराबर बांटना है तो आप लोग जानते हैं कि अगर बराबर करना है, जब आप लोग एलसीएम लेते होंगे, देखिए कोई बटन दिया रहता है, कुछ भी दिया रहता है, तो आप लोग एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। तो इससे हमको ये पता चलता है कि कितना बार में डिवाइड हो रहा है, कितना बार में डिवाइड हो रहा है। जब आप लोग इसका एलसीएम ले लेंगे ना, जो दिया गया है उसका एलसीएम, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कितना बांटे,
कितना कितना बांटे कि सभी में बराबर बटे। तो आप लोग जब 1001 का 91 का जब मासा निकालिएगा तो इन संख्याओं का मासा आप लोग को 91 आएगा। ठीक है, 91 आने का मतलब है कि जो स्टूडेंट की संख्या है 91 ही है, 91 ही है। अब बोलिए कैसे हम कह सकते हैं, तो आप 91 से इसको भागा दे दीजिए, तो 910 में से 10 पेंसिल, यानी सभी को 10 पड़ेगा। ठीक, अब 91 में से इसको भागा दे दीजिए तो 11 आएगा, यानी सभी को 11 पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रकार से निकाल लेना है। सॉरी, मासा के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार से निकालिएगा 91। आप लोग को जो भी मासा आएगा आप समझ जाइएगा कि विद्यार्थियों की संख्या उतनी ही है, क्योंकि बराबर बराबर कहा जा रहा है, तो आप लोग मासा निकाल लीजिए, सिंपल से आप लोग आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा जा रहा है, यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर, कोई टैंक है उसका 1/3 भाग भरा है, 1/3 भाग भरा है, उसके बाद फिर कहा जा रहा है भरा होने पर उसमें 80 लीटर पानी अटता है, यानी कि 1/3 भाग में कितना 80 लीटर पानी अटता है, 80 लीटर पानी अटता है। अब कहा जा रहा है कि उसके आधा भाग भरे होने पर उसमें कितना लीटर पानी आएगा। देखिए सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं है। 1/3 लीटर भाग में 80 लीटर, तो 1 भाग में, तो यहाँ पर अगर 1 लीटर एक भाग में आप लोग कहिएगा तो 80 × 3 हो जाएगा, 80 × 3 हो जाएगा। अब कहिएगा कि आधा भाग में, तो 1/2 भाग में, तो 1/2 भाग में कितना हो जाएगा 80 × 3 × 1/2 40 और 4 × 12 120 लीटर आप लोगों को पानी इसमें अटेगा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 में आप लोग को कहा जा रहा है कि यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या में 2 से गुना करने पर, चौथी संख्या में 2 से भाग देने पर, और तो समान परिमाण से मिलता है, तो चारों संख्याएं क्या हैं। आप लोग हम बताते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई 4 संख्याएं हैं, कोई भी 4 संख्याएं हैं। ठीक है, अब 4 संख्याएं क्या है, तो वो भी कंडीशन दिया है कि जो 4 संख्याएं हैं 45 को 4 भागों में बांट कर 4 संख्याएं बनाया गया है, यानी कि 45 को 4 संख्या में 4 भाग बांट कर बनाया गया है। जब चारों संख्याएं को जोड़िएगा तो आप लोग को 45 आ जाएगा। ठीक, लेकिन उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर हम पहली संख्या जो माने हैं उसमें अगर हम 2 जोड़ दें, दूसरी संख्या जो माने हैं उसमें हम 2 घटा दें, तीसरी संख्या जो माने हैं उसमें 2 से गुना कर दें, और चौथी संख्या जो माने हैं उससे 2 से भागा दे दें, तो ये चारों संख्याएं एक ही संख्या आएगी, यानी बराबर हो जाएगी, एक दूसरे से बराबर हो जाएगी। यही क्वेश्चन में आप लोग को कहा जा रहा है। क्वेश्चन से एक बार आप पढ़ के समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अब देखिए इसमें आप लोग तो पहला जो बनाने का तरीका ये है कि आप लोग विकल्प से जा सकते हैं। दूसरा तरीका जो बहुत हार्ड तरीका है, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, एक्स वाई जेड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 4 संख्या मान लीजिए, उसको 45 के बराबर कीजिए, फिर ए प्लस मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी माने थे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माने थे इक्वल टू 45। तो उसके बाद फिर अगर जोड़ने के लिए कह रहा है जोड़िए, फिर घटाइए बी प्लस -2 प्लस गुना कीजिए 2c प्लस भागा दिए d/2। उसके बाद भागा देने के बाद सब बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि इस प्रकार से कीजिएगा उन संख्याओं को, तो एक दूसरे में बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो फिर इसका k का मान रख के फिर इसका एक दूसरे से मान निकालिए। इस तरह से आप लोग को बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। तो आप लोग करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 45 है, 45 जो है उस चारों संख्याओं का योग के बराबर है, तो इसको जोड़ लीजिए। पहले इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए। देखिए पहला ऑप्शन में 8 1 9 9 9 5 14 34 हो गया, 34 यहाँ पर 36 आ गया। यहाँ पर आप लोगों को सॉरी यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 34 4 1 5 और 3 2 5। तो यहाँ पर आप लोगों को ये ऑप्शन नहीं होगा। अब चलिए 3 2 5, यहाँ पर 55 आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को 55 आ जाएगा। ठीक, 55 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आप लोगों को नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 45 कहा जा रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन में दिया गया 8 12 10 15। तो अब इसको आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 5 15 5 हाथ में 1 1 2 3 1 4 45 आ गया, यानी कि ए ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन हो सकता है। अब 2 नंबर पर आइए, 2 नंबर में आप लोगों को दिया गया है
पहला कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। 2 नंबर में दिया गया 8 12 10 15, 8 12 5 20, 8 12 5 20। यहाँ पर आप लोग देखिए 8 12 5 8 2 10 5 15 5 2 1 3 1 4 5, यानी कि ये भी आप लोग का ऑप्शन हो सकता है। अब आइए ऑप्शन नंबर 4 पे। ऑप्शन नंबर 4 में आप लोग क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में आप लोग ये कह रहा है 2 12 5 25, इसको जोड़िए। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं। 5 30 हो गया, 30 30 30 2 32, 32 10 32 10 42 2 44, यानी कि ये भी नहीं होगा। यानी कि 2 नंबर ऑप्शन होगा या फिर 3 नंबर ऑप्शन होगा। 2 नंबर होगा या 3 नंबर होगा। और दूसरा कंडीशन चेक कीजिए, पहली संख्या में 2 जोड़ने पर। तो आप लोगों को कौन सा ऑप्शन आप लोगों को पता है कि कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है? तो आप लोग जानते हैं कि ये वाला हो सकता है, या तो ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। तो देखिए 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा। हम 3 नंबर ऑप्शन नंबर 3 में हम अब बात कर रहे हैं। 2 जोड़ने पर 10 हो जाएगा। फिर कह रहा है 2 घटाने पर, 2 घटाइएगा 12 में 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या में 3 गुना करने पर, 3 गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2 गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को आ जाएगा 10 दूना 20। तो यहाँ पर बराबर नहीं आया, तो ये यानी कि आप लोग को ये भी ऑप्शन छट गया। अब आइए ऑप्शन नंबर 2 पर, 8 12 5 20 पे। 8 12 5 20 पे देखिए यहाँ पर 2 जोड़ने पर 10 आ जाएगा, 2 घटाने पर 10 आ जाएगा 12 में, और फिर 2 गुना करने पर 5 में 10 आ जाएगा। फिर 20 है, फिर दिया गया 20 में आप लोग 2 भाग दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, यानी एक दूसरे में बराबर आ जाएगा। यानी कि ये जो आंसर होगा आप लोग का 2 नंबर ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो इस प्रकार के सवाल में आप लोग को इसी तरह से ऑप्शन से जाना है चाहिए। और अगर आप लोग को ज़्यादा मतलब कुछ दिया गया है XYZ ज़्यादा मानना है, तो आप लोग को ऑप्शन से ही जाने का तरीका रहेगा। आप लोग को सिर्फ खोजना पड़ेगा, वहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा किस प्रकार से हम ऑप्शन से ही चेक कर दें कि आंसर उसका क्या है। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।